हेलो बच्चों, तो आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट सीखेंगे। ठीक है, इसमें आज हम लोग बेसिकली मोलर चालकता या मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, कि मोलर चालकता या फिर मोलर कंडक्टिविटी किसको कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप नोट्स बनाते चलिएगा और समझते चलिए। ठीक है, चलिए मोलर चालकता का मतलब क्या है बच्चों। मोलर चालकता देखिए दो वर्ड से बना है। अगर इसमें मोलर चालकता को तोड़ूं, मोलर चालकता, ठीक है बच्चों, तो दो वर्ड से बना है। ठीक, एक होता है मोलर। मोलर का मतलब है बच्चों मोल, ठीक है, मोल। और चालकता का मतलब क्या है बच्चों, चालकता। ठीक है, चालकता। तो ऐसा विलयन कौन सा विलयन होगा बच्चों, वैद्युत अपघट्य का विलयन। तो ऐसा वैद्युत अपघट्य का विलयन जिसकी जो कितना हो, 1 मोल हो। ठीक है, वो विलयन कितना हो, 1 मोल वैद्युत अपघट्य विलयन हो, और उसकी जो चालकता होगी वही क्या कहलाएगी बच्चों, आपकी मोलर चालकता। फिर से समझिए, बात नहीं समझ आई तो किसी भी 1 मोल वैद्युत अपघट्य का, ठीक है, अगर हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया इस तरह से बच्चों, ठीक है, एक क्या किया, कंटेनर लिया। तो इस कंटेनर में सपोज करिए कि हमने क्या लिया, वैद्युत अपघट्य, ठीक है, जैसे सोडियम क्लोराइड हो सकता है। तो इस तरह से हमने इसमें क्या किया, वैद्युत अपघट्य लिया है। तो जो वैद्युत अपघट्य लिया है बच्चों वो कितना है, तो वह आपका 1 मोल है। ठीक है, तो उस 1 मोल वैद्युत अपघट्य का जो क्या होगा बच्चों, जो चालकता होगा। और चालकता को किससे लिखते थे हम, तो चालकता को कप्पा से लिखते थे। तो जो चालकता होगा इस 1 मोल वैद्युत अपघट्य विलयन का, उसी को आप क्या बोलोगे बच्चों, उसी को हम कहते हैं मोलर चालकता। इतनी बात पहले समझ आइए नहीं। तो हमने क्या बोला कि जब किसी 1 मोल विद्युत अपघट्य के विलयन का, जब किसी 1 मोल विद्युत अपघट्य के विलयन का जो चालकता होता है वही क्या कहलाती है बच्चों, वही कहलाता है उसका मोलर चालकता। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अगर हमने कोई एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर में 2 इलेक्ट्रोड लिया, क्या लिया बच्चों, तो इस कंटेनर में हमने 2 इलेक्ट्रोड लिया। एक इलेक्ट्रोड आपका ये हो गया और दूसरा इलेक्ट्रोड ये हो गया। ठीक है, और यह जो विलयन है बच्चों, यह कैसा है, तो आपका वैद्युत अपघट्य का विलयन है। वैद्युत अपघट्य का मतलब जैसे हमने इसमें कोई क्या किया होगा, ऐसा लवण लिया होगा जो क्या हो जाए बच्चों, जिसे जल में डालने पर क्या हो जाए, वह आयनों में टूट जाए। आयनों में क्या हो जाए बच्चों, टूट जाए। उसी को तो आप बोलते हो वैद्युत अपघट्य। तो उसका विलयन क्या कहलाएगा बच्चों, उसका विलयन कहलाएगा वैद्युत अपघट्य का विलयन। ठीक है, तो बच्चों यदि हम इस वैद्युत अपघट्य के विलयन को कितना मोल लें, तो 1 मोल। ठीक है, 1 मोल वैद्युत अपघट्य का विलयन हो, तो तथा इन दोनों की 2 इलेक्ट्रोड के बीच की जो मध्य की दूरी है बच्चों, वो कितना होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर। तथा ये जो इलेक्ट्रोड है इसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है ये कितना होना चाहिए, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जो चालकता होगा, इसकी क्या होगी बच्चों, इस विलयन की जो चालकता होगी, चालकता का मतलब क्या, कप्पा से लिखते हैं ना, तो इसकी जो चालकता होगी वही क्या कहलाएगी बच्चों, वही कहलाएगी मोलर चालकता। समझ में आया है नहीं। हमने क्या बोला बच्चों, मोलर चालकता किसे बोलते हैं, तो यदि 1 मोल विद्युत अपघट्य के विलयन में किसी 2 इलेक्ट्रोड को रखा जाए, किसी 1 मोल विद्युत अपघट्य का विलयन लिया है और हमने क्या किया, 2 इलेक्ट्रोड के रखा, और इन दोनों इलेक्ट्रोड को जो रखा, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितना बच्चों, 1 सेंटीमीटर। तथा इस इलेक्ट्रोड के का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो कितना होगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो इस विलयन की जो चालकता होगी वही आपकी क्या कहलाएगी, वही कहलाएगी मोलर चालकता। समझ में आ गया होगा। हमने क्या बोला कि जब किसी 1 मोल वैद्युत अपघट्य के विलयन में 2 इलेक्ट्रोड को रखा जाता है तो उसके मध्य की दूरी 1 सेंटीमीटर तथा उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना हो, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो उसकी जो चालकता होगी, उस विलयन की जो चालकता होगी, जो कप्पा होगा, वही उसका क्या कहलाएगा बच्चों, मोलर चालकता कहलाएगा। तो देखिए क्या हमने लिखा, यदि किसी 1 मोल वैद्युत अपघट्य के विलयन में, यदि किसी 1 मोल वैद्युत अपघट्य के विलयन में 2 इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी, 2 इलेक्ट्रोड के मध्य की दूरी कितनी हो, 1 सेंटीमीटर तथा उनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो उस विलयन की चालकता को क्या कहते हैं बच्चों, मोलर चालकता कहते हैं। क्लियर हो गया। तो मोलर चालकता को किससे लिखते हो बच्चों, तो इस मोलर चालकता को आप लैम्डा एम से लिखते हो। किससे, इसको बोलते हो लैम्डा एम। ठीक है, लैम्डा एम। ठीक, तो लैम्डा एम से लिखते हो मोलर चालकता। अब लैम्डा एम बराबर में क्या होता है बच्चों, तो आपका ये जो लैम्डा एम है, लैम्डा एम बराबर में होता है कप्पा, और बटे में क्या होता है बच्चों, सी। ठीक है,
लैम्डा यम बराबर में क्या होता है, कप्पा बटे में सी। या फिर बच्चों दूसरी तरह से आप लिख सकते हो क्या, दूसरी तरह से आप लिख सकते हो लैम्डा यम बराबर कप्पा इंटू में क्या भी। ठीक है, ठीक है, लैम्डा यम बराबर आप क्या लिख सकते हो बच्चों, कप्पा, कप्पा आपका क्या चालकता है और भी क्या है आपका, भी हो जाएगा आपका वॉल्यूम या आयतन। ठीक है, यहाँ तक बात समझिए। तो हमने क्या क्या बोला बच्चों, लैम्डा यम क्या है, तो लैम्डा यम आपका क्या है, मोलर चालकता। तो लिखोगे लैम्डा यम, इसको आप बोलते हो मोलर चालकता। क्या बोलोगे, मोलर चालकता। ठीक है, कप्पा क्या है बच्चों, तो कप्पा आपका क्या है, चालकता। तो कप्पा को आप बोलोगे चालकता। ठीक है, नेक्स्ट सी क्या है बच्चों यहाँ पे, तो सी है आपका सांद्रता। सी क्या है बच्चों, सांद्रता। ठीक है, तो या तो आप इस तरह से लिखिएगा लैम्डा यम बराबर कप्पा अपान सी, या फिर लैम्डा यम बराबर होता है बच्चों कप्पा इंटू में भी। ठीक है, यहाँ तक बात समझिए। अब इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद फिर हम आगे बताते हैं आपको। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों लैम्डा यम का मात्रक क्या होता है, तो हम लिखेंगे लैम्डा यम का क्या मात्रक। ठीक है, तो मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों लैम्डा यम का, तो इसके लिए लैम्डा यम बराबर आप लगाइए कप्पा अपान सी। तो लैम्डा यम बराबर में क्या होता है, कप्पा अपान में क्या सी। अब देखिए बच्चों कप्पा का क्या होता है, तो कप्पा का होता है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर मीटर इनवर्स बोल सकते हो। तो साइमन मीटर क्या इनवर्स, और बटा में क्या बचा बच्चों, सी मतलब सांद्रता, और सांद्रता को क्या बोलते हो, मोल प्रति लीटर। तो ये हो गया बच्चों मोल और प्रति लीटर, लीटर को हम बोल सकते हैं बच्चों मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लिखोगे क्या मीटर और माइनस में क्या 3। आए बात समझिए, फिर से समझिए, नहीं समझ आया तो लैम्डा यम बराबर होता है बच्चों कप्पा अपान सी। कप्पा क्या आपका चालकता है, सी क्या है सांद्रता, और लैम्डा यम क्या है मोलर चालकता। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बच्चों। अब देखिए कप्पा की इकाई हमने बताई होगी, इसका मात्रक साइमन मीटर इनवर्स, और सी मतलब होता है बच्चों सांता, सांता का मतलब है मोल प्रति लीटर, ऐसे को बोलते हैं मोल पर क्या मीटर क्यूब। तो ये जब बटा में था बच्चों ना, तो वो ऊपर गया तो क्या हो जाएगा मीटर माइनस 3। अब इसको ऊपर भेज दीजिए, तो इसको आप लिख सकते हो साइमन मीटर इनवर्स, और बटे में क्या बचा बच्चों, तो इसको बोलेंगे मोल, और ये इंटू में क्या हो गया आपका मीटर 3। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो लिखोगे लैम्डा यम बराबर हो गया आपका साइमन, और एक काट दीजिए तो क्या बचा इसका साइमन मीटर स्क्वायर, साइमन मीटर स्क्वायर क्या, और मोल ऊपर जाएगा तो मोल इनवर्स। ठीक है, साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, या फिर लिख सकते हो बच्चों साइमन। ठीक है, इसको हम सेंटीमीटर में लिखते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा बच्चों मोल इनवर्स। ठीक है, तो इसकी मात्रक क्या होती है बच्चों लैम्डा एम की, लैम्डा एम का मात्रक होता है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, तो आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे बच्चों कि चालकता जो होता है तथा मोलर चालकता, उसका सांद्रता पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो हमने बताया बच्चों कि जो आपका चालकता है, ठीक है, चालकता, चालकता को किससे लिखते हैं, तो चालकता को आप लिखते हो कप्पा से। ठीक है, यही है चालकता, इसको कप्पा बोलते हो ना बच्चों, क्या बोलते हो आप, कप्पा। दूसरा जो आपका मोलर चालकता होता है, क्या होता है बच्चों, सेकंड है आपका मोलर चालकता। तो जो मोलर चालकता होता है उसको किससे लिखते हो, तो उसको आप लिखते हो लैम्डा यम से। ठीक है, तो यह है चालकता तथा मोलर चालकता। अब एक चीज आपको समझना पड़ेगा बच्चों कि जो वैद्युत अपघट्य विलयन होता है, ठीक है, जो वैद्युत अपघट्य विलयन होता है उसमें जो चालकता होता है, ठीक है, जो चालकता विद्युत अपघट्य विलयन होगा, मीन्स जो विद्युत का जो प्रवाह होता है किसके अंदर, किसी वैद्युत अपघट्य विलयन के अंदर, तो वह किसकी वजह से होता है बच्चों, तो वह होता है आपका मुक्त आयन के वजह से। किसकी वजह से होता है बच्चों, मुक्त आयन के वजह से वहाँ पे चालकता होता है। फिर से समझिए, अगर नई बात समझ आई तो हमने क्या बोला बच्चों कि जैसे ऐसे समझिए कि अगर कोई धातु है तो धातुओं में अगर चालकता का जो गुण होता है वो किसके वजह से होता है बच्चों, तो वो होता है इलेक्ट्रॉन, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण होता है। परंतु अगर कोई वैद्युत अपघट्य विलयन है, जैसे आपने किसी डब्बे में नमक को डाला और क्या किया, करंट को पास किया, तो वहाँ पे अगर करंट पास हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है, अगर आपने उसमें पानी डाला और करंट क्या हो रहा है बच्चों, पास हो रहा है, तो किसके वजह से हो रहा है, तो मुक्त आयन के वजह से। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो आपका चालकता निर्भर करेगी वो किस पे निर्भर करता है बच्चों,
तो वह निर्भर करता है आपका मुक्त आयन की वजह से, ठीक है। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। अब देखिए बच्चों, तो हम देखेंगे कि चालकता तथा मोलर चालकता का किस प्रकार से सांद्रता पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई बच्चों वैद्युत अपघट्य विलयन है और आपने इसकी सांद्रता को क्या कर दिया, यह है सांद्रता, ठीक है बच्चों, सांद्रता, और आपने सांद्रता को बढ़ाया, ठीक है। सांद्रता का मतलब पहले समझिए, किसी भी विलयन का सांद्रता का मतलब है कि जितना विलय उपस्थित है उस विलयन में वह उसकी क्या है बच्चों, सांद्रता है, ठीक है। यदि किसी एक डब्बे में 100 ml में, अगर किसी एक बॉक्स में आपने 100 ml पानी में 25 ml अगर चीनी लिया तो इसकी सांद्रता ज़्यादा होगी, या फिर 200 ml में आपने 25 ml चीनी लिया उसकी सांद्रता ज़्यादा होगी। जाहिर सी बात है, कम पानी में अगर चीनी ज़्यादा है तो उसकी सांद्रता क्या है बच्चों, ज़्यादा है, मतलब मीठा है। और अगर क्या है, अधिक पानी में आपने लिया है, उतना ही अगर लिया है आपने क्या, वैद्युत अपघट्य को या फिर विलय को, तो उसकी सांद्रता क्या है बच्चों, कम है, ठीक है। तो ये हो गया सांद्रता का कॉन्सेप्ट। देखिए, अगर किसी वैद्युत अपघट्य विलयन की सांद्रता को हम क्या करते हैं बच्चों, बढ़ाते हैं, सांद्रता को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, मतलब उसका मीठापन बढ़ा रहे हैं। अगर आप किसी की सांद्रता को बढ़ाते हैं, इसका मतलब है कि आप उसके आयतन को क्या करते हैं, कम करते हैं, आयतन को क्या करते हैं बच्चों, कम। समझ में आया नहीं? देखिए, अगर ये देखिए, ये अगर 100 ml इसमें वाटर था, 100 ml क्या था बच्चों, वाटर था, ठीक है। इसमें 25 ग्राम चीनी घुली हुई थी, कितना बच्चों, 25 ग्राम चीनी घुली थी, समझ आ रहा है ना। 100 ml वाटर में 25 ग्राम चीनी घुली थी। हमने क्या किया, इसको 25 ग्राम की जगह पे 50 ग्राम मान लीजिए चीनी कर दिया। कितना चीनी कर दिया बच्चों, तो यह जो आपकी चीनी हो गई, हमने इसको बढ़ाकर 50 ग्राम कर दिया। मतलब हमने इसकी सांद्रता बढ़ाई या घटाई, क्या की बताइए, हमने इसकी सांद्रता को बढ़ा दिया, इसके मीठेपन को क्या किया, बढ़ा दिया। तो सांद्रता को बढ़ाया, इसका मतलब है कि उस चीनी के अनुपात में हमने इस पानी को क्या किया, कम कर दिया ना। उस चीनी के अनुपात में इस पानी को कम कर दिया। कहाँ 25 ग्राम में था और अब कहाँ 50 ग्राम चीनी में इतना ही पानी है। इसका मतलब हमने क्या किया बच्चों, पानी को कम कर दिया। समझ आया बात? तो देखिए, सांद्रता को बढ़ाने का मतलब होता है कि आयतन में क्या करना बच्चों, आयतन में कमी करना होता है। सांद्रता को बढ़ाने का मतलब होता है आयतन में क्या करना, कमी करना। और एक चीज समझिए बच्चों, यदि आप किसी वैद्युत अपघट्य विलयन की सांद्रता को बढ़ाते हैं, सांद्रता को क्या करते हैं बच्चों, बढ़ाते हैं, तो विलय बढ़ेगा, और जब विलय बढ़ेगा तो उसमें मोलों की संख्या बढ़ेगी, और जब मोलों की संख्या बढ़ेगी बच्चों, तो जो आपके आयंस होते हैं, ठीक है, तो आयनों की संख्या भी क्या होगी, प्रति एकांक आयतनों में क्या होगा, आयनों की संख्या भी क्या होगी बच्चों, तो संख्या बढ़ेगी। समझिए थोड़ा सा पेशेंस बना के, अगर किसी वैद्युत अपघट्य विलयन की सांद्रता को बढ़ाते हैं, इसका मतलब है कि वहाँ पे जो आयनों की संख्या है वो भी क्या होगी बच्चों, बढ़ेगी। और अगर आयनों की संख्या बढ़ेगी तो जो चालकता होगा बच्चों, चालकता जिसको प्यार से बोलते हो कप्पा, क्या बोलते हो, कप्पा, तो कप्पा का मान भी क्या होगा बच्चों, तो कप्पा भी बढ़ेगा। यहाँ तक क्लियर है बात? अब दूसरा समझिए, यदि मान लीजिए किसी विलयन की सांद्रता को आप क्या करते हो बच्चों, सांद्रता को घटाते हो, और सांद्रता को घटाने का मतलब क्या है, ये देखिए, सांद्रता को घटाने का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे 100 ml वाटर था, वाटर कितना था, 100 ml, और इसमें चीनी कितनी थी बच्चों, 25 ग्राम चीनी थी, ठीक है। अब आपने क्या किया, सांद्रता को कम कर रहे हैं ना, सांद्रता को कम करने का मतलब है कि चीनी तो कम हो नहीं सकती, तो दूसरा तरीका हम क्या करते हैं बच्चों, इसको 100 ml से बढ़ाकर 100 ml और मिला दें इसमें वाटर। अब इसको कितना कर देते हैं बच्चों, 200 ml। तो अब इसका जो मीठापन है वो कम हो गया है नहीं, ठीक है, ये अब कम मीठी हो गई। तो कम मीठा क्यों हुआ, क्योंकि हमने इसकी सांद्रता क्या की बच्चों, घटा दी। और सांद्रता घटाई, कैसे घटाया, क्योंकि हमने इसका आयतन क्या किया बच्चों, बढ़ा दिया। तो यहाँ पे सांद्रता को घटाने का मतलब है कि आयतन में हमने क्या परिवर्तन किया बच्चों, तो जो आयतन है वह आयतन क्या हो गया, आयतन बढ़ गया, ठीक है। और यदि आयतन बढ़ेगा और सांद्रता घटेगी तो मोलों की संख्या भी घटेगी, और मोलों की संख्या घटेगी तो यहाँ पे जो आयनों की संख्या होगी, जो आयंस होंगे, कौन से आयन बच्चों, मुक्त आयन। तो आयनों की संख्या, मैं कैसे आयन की बात कर रहा हूँ, तो मुक्त आयन, ठीक है, कैसे आयन बच्चों, मुक्त आयन जो होंगे, मुक्त आयनों की संख्या क्या होगी, कि संख्या घटेगी। और जब संख्या घटेगी बच्चों तो इसका चालकता भी क्या होगा, इसका चालकता मतलब कप्पा का मान क्या होगा बच्चों, कप्पा का मान भी घटेगा। यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं समझ आए?
हमने क्या बोला कि यदि किसी वैद्युत अपघट्य विलयन की सांद्रता का मान आप क्या करते हो, बढ़ाते हो, सांद्रता का मान बढ़ाते हो, आयनों की संख्या बढ़ेगी और चालकता भी बढ़ेगा, परंतु आयतन क्या होता है बच्चों, घटता है। ठीक है। दूसरा, यदि सांद्रता हम घटाते हैं तो आयनों की संख्या भी घटेगी, मतलब मुक्त आयन घटेगा और चालकता का मान भी क्या होगा बच्चों, घटेगा। ठीक है। परंतु आयतन क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है। तो इतने बात का आप क्या करिएगा, सबसे पहले नोट कर लीजिए। ठीक है। अब देखिए बच्चों, अभी हमने आपको क्या बताया था, लैम्डा यम, ठीक है, जो मोलर चालकता होता है, लैम्डा यम बराबर होता है बच्चों कप्पा और इंटू में क्या, भी। ठीक है। मैं आपसे पूछूं कि लैम्डा यम किस बात पर निर्भर, लैम्डा यम का मतलब है मोलर चालकता। लैम्डा यम क्या है बच्चों, तो लैम्डा यम आपका है मोलर चालकता। क्या है, तो आप बोलोगे मोलर चालकता। ठीक। अब देखो बच्चों, कप्पा क्या है, तो कप्पा आपका है चालकता, चालकता। ठीक है, या कंडक्टिविटी इसको बोलते हो। भी क्या है बच्चों, तो भी आपका क्या होगा, आयतन। ठीक है। तो अब बताइए बच्चों, किस बात पर निर्भर करेगा ये जो आपका मोलर चालकता है, मोलर चालकता किस बात पर निर्भर करेगा। अगर मैं चालकता की बात करूं तो चालकता क्या हुआ बच्चों, चालकता पर सांद्रता का, अगर सांद्रता बढ़ेगा तो चालकता बढ़ेगी और अगर सांद्रता घटेगी तो चालकता भी क्या होगी बच्चों, घटेगी। ये तो इसकी बात हो गई। दूसरा, यदि मैं बच्चों क्या करूं, इसकी बात करूं मोलर चालकता की, तो मोलर चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यदि सांद्रता को आप क्या करते हो बच्चों, बढ़ाते हो तो क्या होगा, और सांद्रता को घटाते हो तो क्या होगा। अब देखिए बच्चों, ध्यान से समझिए। तो आप बोलोगे कि ये किस पे निर्भर करेगा, यह जो मोलर चालकता है वह कप्पा पे निर्भर करेगा या फिर आपके आयतन पे निर्भर करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि चालकता क्या हो रही थी बच्चों, बढ़ रही थी। चालकता क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। क्यों बढ़ रही थी, क्योंकि सांद्रता का मान क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। ठीक है। परंतु यदि हम आयतन से देखें बच्चों, ठीक है, देखिए इस विलयन में चालकता जरूर बढ़ रही है। चालकता क्या हो रही है, बढ़ रही है। किसकी तुलना में, अगर हम आयतन को कम करते हैं तो चालकता का मान क्या होता है बच्चों, बढ़ता है, परंतु इसका मान उतना नहीं बढ़ता है। ध्यान से समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। यदि किसी वैद्युत अपघट्य विलयन की आयतन का मान आप क्या करते हो, कम करते हो, आयतन को कम कर देते हो। आयतन को कम करने का मतलब है कि उसको कम तनु करना, और आयतन को बढ़ाना मतलब उसको विलयन को क्या करना, तनु करना। ठीक है, उसका तनुईकरण करना। अब देखिए, यदि किसी विलयन के आयतन को हम कम करते हैं बच्चों तो चालकता का मान बढ़ता है, परंतु इतना नहीं बढ़ता है, इतना नहीं बढ़ता है चालकता का मान, जितना कि क्या होता है बच्चों, इसका मान घटता है। किसका मान, लैम्डा यम का मान घटता है। समझ आया नहीं, मैंने क्या बोला कि यदि आयतन को आप घटाते हो तो चालकता का मान बढ़ता है, परंतु इतना नहीं बढ़ता है जितना कि मोलर चालकता का मान क्या होता है, घट जाता है। या दूसरे टर्म में समझो बच्चों, यदि हम आयतन को बढ़ाते हैं तो चालकता का मान घटता है, परंतु इतना नहीं घटता है जितना कि मोलर चालकता का मान क्या होता है बच्चों, बढ़ जाता है। मतलब मोलर चालकता पूरी तरह से किस पर निर्भर करता है बच्चों, तो इस आयतन पर निर्भर करता है। किस पर, इस आयतन पर निर्भर करता है। किसका मान, मोलर चालकता। मतलब बच्चों अगर आयतन बढ़ाओगे तो मोलर चालकता का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा, और अगर आयतन को घटाओगे तो मोलर चालकता का मान भी क्या होगा बच्चों, घटेगा। फिर से समझिए, आराम से समझिए, नहीं बात समझ आई तो। हमने क्या बोला बच्चों कि यदि आप किसी विलयन के आयतन को क्या करते हो, बढ़ाते हो, तो आयतन को आप जब बढ़ाते थे बच्चों तो आपने यहाँ पे देखा कि चालकता क्या होती है बच्चों, घटती है, परंतु चालकता उतनी नहीं घटती है जितनी कि मोलर चालकता बढ़ती है। मतलब यह मोलर चालकता किस पर निर्भर करेगा, मोलर चालकता आपके आयतन पे। ये आयतन किस पर निर्भर करेगा, मोलर चालकता पे, न कि कप्पा पे। ठीक है। तो देखिए बच्चों, बात को समझिए। तो मैं क्या बोलूँगा कि मोलर चालकता का मान जो है आयतन के बढ़ने पर बढ़ता है और मोलर चालकता का मान आयतन के घटने पर घटता है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट या नहीं। ठीक है। अगर नहीं समझ आएगा तो एक बार वीडियो को फिर से देखिएगा, आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए बच्चों, अब मैं इसको लिखता हूँ तो क्या लिखेंगे, लैम्डा यम का मान क्या होगा बच्चों, लैम्डा यम बढ़ेगा यदि आयतन क्या होगा बच्चों, यदि आयतन को आप क्या करोगे, आयतन को बढ़ाओगे। ठीक है। दूसरा, लैम्डा यम का मान घटेगा यदि आयतन भी क्या होगा बच्चों, घटेगा, यदि आयतन घटेगा। ठीक है। तो लैम्डा यम बढ़ेगा यदि आयतन बढ़ेगा, और लैम्डा यम घटेगा यदि आयतन भी क्या होगा बच्चों, घटाओगे। तो दूसरी चीज़ देखिए,
अगर हम इसकी बात करें बच्चों, आयतन और चालकता दोनों एक दूसरे के क्या है बच्चों, विपरीत है। ये आयतन और चालकता दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, परंतु आयतन और मोलर चालकता दोनों एक दूसरे के क्या है, साथ है, दोनों मित्र है। तो आयतन अगर बढ़ेगा तो मोलर चालकता बढ़ेगा, आयतन घटेगा तो मोलर चालकता भी घटेगा। ठीक है बच्चों, तो यह था मोलर चालकता के बारे में। तो देखिए बच्चों, यदि विलयन को तनु किया जाए, तनु का मतलब है कि उसके आयतन को क्या करते हो बच्चों, बढ़ा देते हो, ठीक है, उसमें आप पानी मिला देते हो। तो यदि विलयन को तनु किया जाए, इस आयतन को बढ़ाया जाए तथा सांद्रता को क्या किया जाए बच्चों, कम कर दिया जाए, तो कप्पा, कप्पा क्या बोलते हो, चालकता का मान भी क्या होता है बच्चों, घटता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, यदि विलयन को सांद्र किया जाए, सांद्र का मतलब है कि उसका मीठापन क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। अगर चीनी का उदाहरण लें तो उस विलयन का मीठापन क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। तो क्या होगा बच्चों, आयतन कम करते हो तथा सांद्रता क्या होती है बच्चों, आयतन कम होता है तो सांद्रता का मान बढ़ता है, तो कप्पा का मान भी क्या होता है बच्चों, बढ़ता है। ठीक है, कप्पा का मान क्यों बढ़ता है, क्योंकि सांद्रता बढ़ाने पर आयनों, मुक्त आयन की संख्या बढ़ती है, और यहाँ पे सांद्रता को घटाने पर कप्पा का मान क्यों घटता है, क्योंकि मुक्त आयनों की संख्या भी घटती है। ठीक है, अब नोट देखिए बच्चों, लैम्डा एम जो आपका मोलर चालकता है, मोलर चालकता का मान आयतन बढ़ाने पर क्या होता है बच्चों, बढ़ता है, तथा लैम्डा एम का मान आयतन घटाने पर क्या होता है बच्चों, कम करने पर कम होता है। ठीक है, आई होप आपको आज का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। कमेंट करके जरूर बताइए बच्चों को आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और मन से पढ़ते रहिए। थैंक यू।